हाय फ्रेंड्स, जब भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है सही इंडस्ट्री को पहचान के उसमें सही कंपनी में इन्वेस्ट करना। अब क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ये पहचाने कैसे। तो इसमें मैं आपको कहूंगा कि हमेशा आने वाले समय में जहां डिमांड बढ़ने वाली है उन सेक्टर्स पे नजर रखिए, और उन्हीं में से एक सेक्टर है दोस्तों पावर सेक्टर। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, जो दुनिया में नंबर 1 पे है आज की तारीख में ग्रोथ में, वैसे वैसे ही पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी। और पावर सेक्टर में एक स्पेसिफिक कंपनी है JSW एनर्जी। आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से JSW एनर्जी अपनी इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग खड़ी नजर आती है, और इसमें आपके हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से प्रॉफिटेबल रिटर्न मिलने के कितने उम्मीद है, साथ में वो कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव एरियाज हैं इस कंपनी के जो इस कंपनी को भविष्य में एक दिशा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि क्या ये एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की योग्यता रखती है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस दोस्तों मैं आपके फायदे के लिए बनाता रहता हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि JSW एनर्जी का टोटल एनालिसिस क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, पावर सेक्टर की कंपनी है और इसमें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों इसका पावर जो है ना वो अलग अलग सेक्टर्स में बिखरा हुआ है। मतलब अगर मैं आपको कहूं तो ये जैसे NTPC कंपनी है वो थर्मल पावर में है, जैसे सुजलोन एनर्जी है वो विंड पावर में है, इसी तरह से जैसे वारी रिन्यूएबल्स है वो सोलर पावर में है। पर JSW एनर्जी की खास बात यह है कि ये सभी तरीके के पावर्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी इसका पोर्टफोलियो आप देख सकते हो कि बाड़मेर में इसके लिग्नाइट यानी कोयले का उत्पादन होता है, रत्नागिरी में भी कोयले का काम है और वहां से पावर जनरेट करती है, विजयनगर में भी वही करती है। लेकिन आप अगर नीचे देखोगे तो बास्पा में यह हाइड्रो पावर का इसका प्लांट लगा हुआ है 1891 मेगावाट का। तो इसका मतलब क्या है, ये जल ऊर्जा यानी वाटर से एनर्जी बनाती है। और साथ में आप देखोगे 6 नंबर पे सोलर कैपेसिटी अक्रॉस लोकेशंस, 10 मेगावाट इसने अपना सोलर एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की है। अब यहां पर आप ये देखिए कि अधिकतर इसका जो बिजनेस है वो दोस्तों आता है पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू। ये अब होता क्या है, पावर परचेज एग्रीमेंट ऐसा होता है दोस्तों कि पावर कंपनियां जो है वो जो पावर जनरेशन और पावर की जो इक्विपमेंट्स है ना वो इंस्टॉल करती है किसी थर्ड कंपनी के बेसिस पर। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इसी प्रकार का है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये अब क्योंकि भविष्य जो है दोस्तों ये तो पक्का है कि कोयला थोड़े टाइम में कम हो जाएगा और ऑयल पेट्रोल और जो कॉमन जो ट्रेडिशनल तरीके हैं पावर जनरेट करने के, उस पे गवर्नमेंट का अब फोकस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सोर्सेज है जैसे कि सौर ऊर्जा हुई, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हुई, हाइडल एनर्जी हुई, इन सब पे फोकस बढ़ाया जाए। तो इसमें JSW एकदम यूनिक जगह पे है क्योंकि इसका एक्सपोजर सभी सेक्टर्स में है। और अब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 810 मेगावाट का ये विंड और सोलर कैपेसिटी ये इंस्टॉल करने का प्लान कर रही है, और 240 मेगावाट जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप ये देखोगे तो 810 और ये 240 यानी करीब करीब 1050 मेगावाट जो है वो ये प्लान कर रही है। किसमें वो कर रही है, करीब करीब ये टोटली विंड सोलर हाइडल इस पावर में। तो अगर आप देखोगे तो देखिए टोटल जो एनर्जी का इसका पोर्टफोलियो है वो है 4559 मेगावाट, और इसमें से करीब करीब 1100 मेगावाट जो है वो चाहती है कि नॉन रिन्यूएबल जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उससे आए। तो ये अपना कम से कम 25 से 30% बिजनेस इन चीजों में लाना चाहती है, क्योंकि इसे मालूम है कि गवर्नमेंट का पुश इसी साइड में है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपसे बताना चाहूंगा इस कंपनी के बारे में, वो ये है कि ये थोड़ा सा ना इसके लिए रिस्क था, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ा।
मतलब आप जानना चाह रहे होंगे ना कि एक्चुअली ऐसा ये करना क्यों चाह रही है कि अच्छा खासा तो कोयले से और जो है आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर से इनका, कोल एंड गैस सेक्टर से इनका अच्छा बिजनेस आ रहा है, तो फिर ये बिजनेस मॉडल चेंज क्यों करना चाह रही है? तो इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है दोस्तों कि इसका जो बाड़मेर में प्लांट है और जो रत्नागिरी में बिजनेस है, उसके लिए जो कोयला आता है ना वो इंपोर्टेड है। अधिकतर कोयला इंडिया से बाहर से आता है और जिसके कारण इसकी हमेशा बिजनेस में थोड़ी सी रिस्क रहती आई है। तो अब कंपनी इस रिस्क को खत्म कर देना चाहती है और वो चाहती है कि टोटली वो इंडिया के ऊपर ही बेस्ड रहे, क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं अभी इजराइल और हमास का हुआ, उधर आपका यूक्रेन, रशिया, तो इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। अब देखिए यहां तो इसलिए ये कंपनी ना करीब करीब अपना 1/3 पोर्टफोलियो इंडिया को ही फोकस करके बनाना चाहती है। अब जो मैं बता रहा था वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रत्नागिरी जो है और विजयनगर, सॉरी बाड़मेर नहीं, विजयनगर में स्लिप ऑफ टंग होगा, तो रत्नागिरी और विजयनगर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि द कंपनी इज एक्सपोज टू हैवी फ्लक्चुएशंस इन लोकल प्राइसेस एंड आल्सो टू वॉलेटिलिटी इन फॉरेन करेंसी। तो कभी डॉलर गिर गया, कभी और कुछ यूरो चढ़ गया, इन सब की वजह से वर्ल्ड वाइड जो है ना प्राइस की फ्लक्चुएशन रहती है, उसको कम करने के लिए जेएसडब्ल्यू क्या कर रही है, इंडिया बेस्ड बिजनेस बढ़ाना चाहती है। अब आप ये देखिए कि धीरे धीरे इन्होंने क्या कहा है कि दिस इज हैविंग एन एम टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रो फ्रॉम 30% टू 60-70% ऑफ टोटल। मतलब लास्ट में जाकर के 70% तक भी ये अपना सोलर, विंड और हाइडल पावर बनाना चाहती है। चलिए अब एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं दोस्तों इसके जो फंडामेंटल्स है उस पर। तो यहां आप देखेंगे तो कंपनी का करीब करीब जो मार्केट कैप है 66,000 करोड़ की है, तो मतलब अच्छी खासी चंक है, अच्छी खासी साइज है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है, तो काफी बड़ा ग्रुप है। अभी करंट प्राइस 402 रुपए है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप देखोगे जब कम ज्यादा भी हो सकती है। लगभग 52 वीक्स के हाई के आसपास में चल रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 55 है और इंडस्ट्री से लगभग डबल है, यानी इंडस्ट्री 25 का पीई लेके चल रही है पावर इंडस्ट्री, और इस कंपनी का डबल है। तो भैया एक सीधी सी बात आप ये भी समझो ना, आज अगर आप किसी चीज के पैसे डबल देते हो तो वो कब देते हो? वो तब देते हो जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। यानी शेयर होल्डर्स को ये भरोसा है कि भाई इस कंपनी पे डबल पैसे खर्च करने लायक इसका बिजनेस फ्यूचर में दिख रहा है। तो ऐसी कंपनीज थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 50-55 का पी ठीक है, सस्ता तो नहीं है लेकिन बहुत महंगा भी नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो देखिए रिटर्न जो है इन्होंने करीब 7% का आरओई दिया है इसने आज तक, और 10 रुपए की फेस वैल्यू है। सेल्स की ग्रोथ 5% और प्रॉफिट की दोस्तों 98%। अब इसको आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें बनती हुई नजर आ रही है, इसीलिए लोग इसको अधिकतर पैसा देने को तैयार हैं। ग्राहम नंबर अगर 137 है और इसके मुकाबले में 400 रुपए के आसपास में प्राइस चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि कंपनी जो है अंडर वैल्यूड तो नहीं है, बट ये फेयरली वैल्यूड है, यानी इसकी वैल्यू ठीक ठाक है। हाँ, अगर ये यहां से गिरती है तो दोस्तों इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये मैं आपको जरूर कहूंगा। जल्दी से आगे नजर डाल लेते हैं इसकी और देखते हैं कि इसका जो बिजनेस आउटलुक है वो क्या है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि ओवरऑल दोस्तों कंपनी हमेशा से प्रॉफिट में रही है। 2011 से ये डेटा मेरे सामने, मैंने आपके सामने रखा हुआ है, और आप यहां देख सकते हो 2011 से नॉन स्टॉप प्रॉफिट में है। ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये सारी ये सिर्फ प्रॉफिट को दिखा रही है। एक जगह सिर्फ यहां पर थोड़ा सा एक लॉस आपको देखने को मिला है, बाकी सब जगह प्रॉफिट है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉफिट के बावजूद भी प्राइस आमतौर पे प्रॉफिट की रेंज में रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। तो ये इसलिए क्योंकि फ्यूचर में अगर देखो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है तो आज नहीं तो कल कंपनी की प्राइस को बढ़ना ही होता है, चाहे कोई सट्टा खेलने वाला कितना भी ऊपर नीचे का जोर लगा ले, अच्छा बिजनेस लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देके जाता ही है। अब ये इसके इंडस्ट्री का कंपटीशन देखो तो आप देख सकते हो कि ये सबसे बड़ी कंपनी पावर सेक्टर में एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी 2,34,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, और इसके मुकाबले में ये तो बच्ची है, मतलब क्या कहेंगे, छोटी सी 66,000 करोड़ की है। तो काफी छोटी है, बट जो छोटी होती है उसमें ग्रोथ के चांस इसलिए ज्यादा होते हैं दोस्तों क्योंकि वो कंपनी अच्छे से बिजनेस को मूव कर सकती है। मतलब देखो एक बड़ी गाड़ी का एक बहुत बड़े इंजन को चलाने से अच्छा है कि एक छोटे इंजन को चला लिया जाए।
तो वही वाली बात है, एक भारी भरकम आदमी को चलने के लिए बहुत ताकत और बहुत जगह की जरूरत पड़ेगी, जबकि एक छोटा इंसान फटाक से जा सकता है। तो ये फायदा मिलता है जो मीडियम साइज की कंपनीज होती है उनको। तो JSW फेयरली वैल्यूड है ओवरऑल, अगर आप देखा जाए तो बिजनेस ठीक ठाक है इसका। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि देखो आप ये सेल्स आप यहां देखोगे तो सेल्स ग्रो हो रही है, 6000 करोड़ से ग्रो कंटिन्यूअसली ग्रो होती हुई 10,000 करोड़ को पार कर चुकी है पिछले टाइम में। और नेट प्रॉफिट जो है वो भी 171 से और ये करीब करीब 1200-1400 करोड़ के आसपास में पहुंच गया है। तो जो प्रॉफिट है वो 10 टाइम्स हुआ है लगभग, और जो सेल्स है वो लगभग 2 टाइम्स हुई है। तो अब आप साफ तौर पे देख सकते हो कि आज आप मान लीजिए एक कोई दुकानदार को ले लीजिए, वो दुकान जो है वो दिन के 10 बिस्किट के पैकेट बेचती थी, हालांकि ये नंबर बहुत छोटा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए 100 बेचती थी, 100 बिस्किट बेचती थी, 100 बिस्किट के पैकेट बेचने पर मान लीजिए उससे जो प्रॉफिट होता था वो होता था 50 रुपए। अब क्या हुआ कि पैकेट तो 100 ही बिक रहे हैं, या 100 के 200 हो गए पैकेट तो, लेकिन जो प्रॉफिट है ना वो 50 की जगह कितना हो गया, वो हो गया 180 रुपए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, और वो तभी बढ़ती है जब कंपनी का बिजनेस अच्छा काम कर रहा हो। हालांकि ये इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, तो हम एक बार नजर डालते हैं। क्योंकि ईपीएस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो ये बात तो तय है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। साथ में कंपनी नॉन स्टॉप देखिए आप ये डिविडेंड देती आई है। तो अगर आप शेयर प्राइस के अलावा भी देखेंगे तो बस एक जगह यहां नहीं दिया इसने, बाकी सब जगह डिविडेंड दिया है। तो शेयर प्राइस के अलावा डिविडेंड इनकम भी एक शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा ऑप्शन होता है। चलिए अब इस कंपनी के जल्दी से एक बार वो आउटलुक देख लेते हैं, इसका नई न्यूज जो है इस पे नजर डालते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपकी जो स्क्रीन है उस पर आप देख सकते हो JSW के बारे में एक जो अपडेट आया है वो ये है कि JSW आर्सेलर मित्तल ये दोनों क्या करने वाले हैं, वेदांता के माइंस खरीदना चाहते हैं स्टील बिजनेस में। अभी आपने ये तो देखा ही होगा, मेरे कुछ वीडियोस आपने वेदांता पे अगर देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से मिसमैनेज्ड कंपनी है, शेयर होल्डर्स को गुमराह करके और एक तरह से मैं कहूंगा शेयर होल्डर्स की आंखों में धूल झोंकने वाली कंपनी थी जो आज बर्बादी के कगार पे खड़ी हुई है। तो ऐसे केस में दोस्तों कंपनी के प्लांट, कंपनी की मशीनरी, कंपनी के लोग वो तो वैसे ही है ना, गलती तो सिर्फ मैनेजमेंट की है ना। तो ऐसी कंपनीज को खरीदने के लिए दूसरी कंपनीज हमेशा तैयार रहती है, और JSW जो है वो वेदांता के स्टील बिजनेस में एक अपॉर्चुनिटी देख रही है आने वाले टाइम में। तो कुछ समय में हो सकता है आपको ये सुनने को मिल जाए कि वेदांता का जो कुछ हिस्सा है वो JSW ने खरीद लिया है। खैर अभी तक ये फ्लक्चुएशंस है, कंफर्म नहीं है, बट ये न्यूज आने का मतलब भी यही है कि कहीं ना कहीं इसमें दिशा बढ़ती जा रही है। अब JSW का एक बार जल्दी से प्रेजेंटेशन पे नजर डाल लेते हैं दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अभी लेटेस्ट जो इसका हाइलाइट्स है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी से एक बार हम लोग फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे चलते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, बस देखिए दोस्तों, यहां ना मैं आपको वही स्लाइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके काम की है, क्योंकि नहीं तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि वो बिल्कुल भी वेस्ट हो। देखिए यहां हम लोग देख सकते हैं इसमें, देखिए ये तो इसके हाइलाइट्स है कि इसने ये अलग अलग पावर प्लांट जो इसके रत्नागिरी, बाड़मेर, विजयनगर और भारत की इंड भारत करके जो है वहां पर कितना काम किया है। और आप ये देख सकते हैं कि ये इसके रिजल्ट्स हैं कि थर्मल जो है नेट जनरेशन यानी पावर जनरेशन में 6% का जो है वो इसने जंप दिखाया। कब से कब तक? Q1 यानी FY24 Q1, ये जो अभी लेटेस्ट वाला है ना, अप्रैल से लेके जून तक का, उसमें। और आप देख सकते हैं कि बाकी जो है सेगमेंटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहां थोड़ा सा डाउनफॉल इसमें नजर आ रहा है। एबिटा एंड अदर इनकम्स एंड मार्जिन ये थोड़ा सा 21% डाउन है, बट इसके कई रीजंस हो सकते हैं। पर क्योंकि अब आप यहां देखेंगे तो रिन्यूएबल एसेट्स, अब कंपनी का फोकस कहां है? रिन्यूएबल पर। और स्क्रीन पर आप देख सकते हो ऑपरेशनल एसेट्स अभी क्या चीज है दोस्तों, इनका 61% जो है वो विंड एनर्जी 3624, और साथ में 1631 जो है वो हाइडल पावर, और 657 जो मेगावाट है वो सोलर पावर से लेकर के आ रहे हैं ये। तो ये इनका बिजनेस का जो है बता रहे हैं एक्सपेक्टेड टू बी ये बिजनेस का ओवरऑल आउटलुक इसका आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें बाकी डिटेल्स तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं वो शेयर करूंगा तो आप कहोगे वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो बस मैं आपको एक जरूरी चीज दिखा देता हूं।
ये देखिए दोस्तों, ये पैन इंडिया फुटप्रिंट है इसका, यानी कि सारे देश भर में इनके पावर प्लांट्स काम कर रहे हैं। इस जगह पे आप जो रेड कलर के डॉट्स देख रहे हो वो सारे इनकी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। और इन्होंने ये भी बताया कि विंड पावर इनका कहां पे है, सोलर पावर कहां पे है। तो आप देख सकते हो पूरी हिंदुस्तान में ये पावर की सप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों ये ओवरऑल जो है कंपनी का एक बिजनेस आउटलुक है। अब हम जल्दी से इसके एक रेटिंग एजेंसीज की जो अपडेट है वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। तो आप यहां देख सकते हैं कि रेटिंग एजेंसीज क्या कहती है। रेटिंग एजेंसीज कहती है कि इनको दिया है इसने ए कैटेगरी दी है, यानी कि ए का मतलब स्टेबल है। तो कंपनी स्टेबल तब होती है जब रेटिंग एजेंसी को भरोसा होता है कि भाई इसका बिजनेस जो है ना वो खतरे में नहीं है। और इसका रीजन क्या दे रखा है कि JSW's ओवरऑल लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स फॉर इट्स ऑपरेशनल एंड पाइपलाइन कैपेक्स इज कंफर्टेबल एट अराउंड 85% इवन आफ्टर कंसिडरिंग द इंपैक्ट ऑफ एक्विजिशंस। तो जो भी कुछ ये बिजनेस एक्विजिशंस वगैरह होते हैं उसके बाद भी बिजनेस इसका ओवरऑल ठीक है। रीजन क्या दिया है इन्होंने कि भाई हेल्दी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स जो भी इसके 10-12 जो आपने देखे थे उन सब जगह इनका ठीक ठाक है। और साथ में लिक्विडिटी इंडिकेटर मतलब ठीक ठाक पैसा है कंपनी के पास, ऐसी कोई तंगी नहीं है पैसे की। और साथ में क्या है दोस्तों कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है ना उसमें काफी प्रोजेक्ट वो चल रही है, इनकी प्रोग्रेस चल रही है। तो इस तरह से रेटिंग एजेंसी जो है उसका भी ओवरऑल इसका जो है और आउटलुक ठीक है। अब आप यहां देखेंगे कि अब लेकिन आप हो तो सही ना मेरे साथ इस वीडियो में, कहीं चले तो नहीं गए? ठीक है, चलिए देखिए ये यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कि रेवेन्यू लगातार इसका बढ़ता जा रहा है और प्रॉफिट जो है वो मार्जिन जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है इसका 42 से 43.7। अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स पे, क्या कहते हैं आखिर टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स में आप ये देख सकते हैं कि क्लियर कट एक अप ट्रेंड यहां पर साफ तौर पे नजर आ रहा है। मूविंग एवरेजेस का क्रॉस हुआ है और वो हुआ है आपका करीब करीब 1.5-2 साल पहले, और उसके बाद से कंटिन्यूअसली प्राइस का मूवमेंट है। साथ में आप देखेंगे तो इसका वॉल्यूम पहले बहुत कम था, अब वॉल्यूम तेजी से इसका ग्रो कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। साथ में MACD और RSI इंडिकेटर्स ये भी इसको ओवरऑल एक पॉजिटिव आउटलुक ही देते हैं। सो दोस्तों अगर आप नटशेल में बात करें तो ये मैं कहूंगा कि इसमें जो है थोड़ी सी फेयरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन फेयरली वैल्यूड कंपनी है और अप ट्रेंड में कंपनी चलती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। यहां से अगर इसका बिजनेस जो है वो ग्रो होती है, इसकी प्राइस जो है वो दोस्तों यहां अभी करीब 402 रुपए के आसपास चल रही है और ये इस चैनल को तोड़ रही है। तो अगर ये 415 रुपए के ऊपर टिक गई करीब 3-4-5 सेशन या लगभग 15 दिन तक, तो उसके बाद में एक अप ट्रेंड की शुरुआत साफ तौर पे आपको देखने को मिल सकती है इसमें। सो दोस्तों ओवरऑल ये था JSW एनर्जी का ओवरऑल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूंगा। और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। व्हाट्सएप पे तो करना ही करना है आपको, जितना आप शेयर करते हो ना कहीं मुझे मान के चलो आप अच्छी खुशी मिलती है उससे और मेरा उत्साह बढ़ता है और आपको भी, आपके दोस्तों को भी फायदा होता है दोस्तों से। चलिए इसके अलावा दोस्तों जितने भी जरूरी लिंक्स है ना, चाहे वो हमारे कोर्सेज के हों, फंडामेंटल्स और टेक्निकल कोर्सेज के, एनालिसिस के कोर्सेज के, और कुछ डीमैट अकाउंट्स जो मैं समझता हूं मेरी रिसर्च में बेस्ट निकल करके आए हैं, और साथ में प्लेलिस्ट वगैरह के लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगे, तो उनको चेक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।